हमारे सभी प्रेस मीडिया भाइयों का स्वागत है। आज ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चिम चंपारण जिला कार्यालय से जो कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी उपयोगी चीज़ें आए, उनको समझने की ज़रूरत है कि सरकार ने उनके साथ कैसे ठगी की, बेईमानी की, धोखाधड़ी की और जात पात के नाम पर उनसे वोट लेकर आज बिहार को किस तरह से खोखला किया और साथ साथ उनके साथ दगा खिलाफी किया, दगाबाजी किया। उसका पहला उदाहरण यह है कि आप सब जानते हैं कि 22 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस भारत में पहला वैसा राज्य था जहां जातीय जनगणना कराए, आर्थिक जनगणना कराए और उसका रिपोर्ट 22 नवंबर 2023 22 नवंबर 2023 को उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखा और उन्होंने स्वीकार किया विधानसभा में कि हमने जो जातीय जनगणना कराया है, यहाँ का आर्थिक जो सर्वेक्षण मैंने कराया है, उसमें हमने पाया है कि बिहार की 34% जनता गरीबी रेखा में भी उससे भी नीचा है। अगर पारिवारिक संख्या का आधार समझा जाए तो 94 लाख की संख्या होती है। और उन्होंने उस विधानसभा के पटल से ये घोषणा की थी जिसमें अभी वर्तमान के पक्ष विपक्ष के सभी पार्टियां सम्मिलित थी कि मैं इन सबको 2-2 लाख रुपए मुहैया कराऊंगा कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ताकि इनका जीवन बसर सुधर सके। उसमें कोई एक जाति नहीं था, बिहार के सारे जाति वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित थे। लेकिन आज विधानसभा पर पटल पर किए गए घोषणा से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुकर गए और बिहार के जनता के साथ उन्होंने दगा किया कि आज तक किसी एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए नहीं मिला। आज उसी के उपलक्ष्य में हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी आज उनके गांव गए हैं, ये जानने के लिए कि कम से कम बिहार के लोगों को तो नहीं मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो कम से कम अपने गांव के लोगों को ये 2 लाख रुपए मुहैया कराए होंगे। तो आज हमको लगता है कि वहाँ गांव के लोग भी यही कहेंगे कि हमको भी नहीं मिला। तो पहला दगा ये हुआ। दूसरी दगा ये हुई कि जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो दलित मिशन की शुरुआत की, आप सबों को पता होगा। और उन्होंने कहा था कि बिहार के 50 लाख अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा जाति या अन्य जाति के वैसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है कि वो अपना घर बना सकें। तो उन्होंने घोषणा किया था कि मैं प्रत्येक परिवार को 3-3 डिसमिल जमीन दूंगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार के पास अधिशेष भूमि 25 लाख एकड़ है। विनोबा भावे की मांगी गई जमीन किसानों से भिक्षा के रूप में जो लिए थे वो बिहार सरकार के पास है। घर में जरुआ जमीन है, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो कम से कम 50 लाख एकड़ जमीन बिहार सरकार के पास है। लेकिन वो किसी गरीबों को आज तक 3-3 डिसमिल जमीन नहीं दे सके। उस जमीन से उन्होंने एक जरूर काम किया कि विगत 20 सालों में मात्र 2 लाख परिवार को, चाहे अनुसूचित जाति हो, अति पिछड़े जाति के लोग हो, 2 लाख परिवार को उन्होंने 3-3 डिसमिल जमीन मुहैया कराया है। तो क्या ये 48 लाख परिवार के साथ धोखा नहीं है? ये 48 लाख परिवार की जो जमीन थी 50 लाख एकड़, वो जमीन कहाँ गई? अंचल उसको किसके नाम से दे दिया? बिहार के प्रशासनिक अधिकारी किसके नाम उसको कर दिया? ये जनसुराज जानना चाहती है। विगत 5 सालों में भूमि सर्वे को लेकर आप देख रहे हैं कि कैसा लूट मचा है। किसी भी अंचल में जाइए, कोई जमीन का कागजात आपको पता होना चाहिए कि 1947 में देश की जब आज़ादी मिली थी तो जितने जमींदार थे या राजा थे, सबने अपने ज़मीन का रिटर्न दाखिल कर दिया था सरकार को और सरकार के पास सारे ज़मीन का कागजात था। लेकिन आज वो कागजात किस रूप में अंचल में है कि नहीं है, इसका पहला उदाहरण ये है कि किसी का ज़मीन
जमाबंदी किसी का, पहले किसी और का, जमीन का लूट मचा है पूरे बिहार में। और इसी लूट की स्थिति में इन्होंने सर्वे कार्य ध्यान भटकाने के लिए सर्वे का कार्य प्रारंभ किया। ये सर्वे वैसा सर्वे है कि गृह युद्ध में एक राज्य जातीय युद्ध होता है, धार्मिक युद्ध होता है, ये घर वाला युद्ध होने जा रहा है। अब लोग अपना कागज सही कराने के लिए जब अंचल में जाता है तो पता चलता है कि मेरा कागज सही है नहीं है, ये तो मेरा ज़मीन जरूर है, जमाबंदी किसी और का हो गया, इसका मालिकाना हक किसी और को मिल गया, या कागज अनुपलब्ध है। तो अंचल से लेकर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बड़े अफसर तक इस लूट में सम्मिलित हैं। पहले तो बिहार में जंगल राज था, बंदूक के बल से लोगों से पैसा वसूला जाता था। आज कलम के नोट पर पैसा की वसूली की जा रही है। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जन सुराज मांग करती है कि किसी एक अंचल का बिहार सरकार जांच करा ले। अगर सबसे बड़ा घोटाला के रूप में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बिहार में सबसे बड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट घोटाला के रूप में उभरेगा, और ये राज्य का नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला के रूप में इसको जाना जाएगा। तो भाई मेरे, इसी सब को लेकर आज से जन सुराज बिहार बदलाव यात्रा आदरणीय नेता हमारे प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में करने जा रही है। शुभारंभ नीतीश जी के पैतृक गांव से हो रहा है, ताकि वहां हमारे नेता समझना चाह रहे हैं कि बिहार में जहां इतनी लूट मची है, जमीन लूट मची है, सर्वे में लूट मची है, किसानों के साथ लूट मची है। सवाल ये है कि जन सुराज पिछले 2-3-2.5 वर्षों में अपनी ज़मीन बनाने की तैयारी कर रहा है जिन बिहार में, लेकिन जो पिछले 4 उपचुनाव हुए थे और जिसमें जो रिजल्ट आया था, तो केवल ये सोचने से कि हमको जनता हमारे प्रचार से वोट देगी, जनता के लिए वास्तविक धरती पर कोई प्रोग्राम आप लोग जो कर रहे हो, जो उनके विकास के काम कर रहे हैं, जीतेंगे तो करेंगे, ये तो सारे लोग करते आए हैं, ये कोई आपका पहला वादा नहीं है। इस पर बताइए क्या कर रहे हैं वास्तविक धरती पर। अभी आप तमाम साथियों का इस जिला कार्यालय में जनसुराज परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया। ये प्रपत्र शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बदलाव का हस्ताक्षर। बिहार में जो अभी नेता की बदलाव की जनता नहीं, जनता के व्यवस्था की बदलाव, हम व्यवस्था बदलाव की बात कर रहे हैं। जब व्यवस्था उसी समय बदलेगा जब नेता बदलेगा, और जब अच्छे नेता आएंगे तभी अच्छा काम होगा। हमारे बंधु ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम 2 अक्टूबर को पार्टी के रूप में इसी 24 में अवतरित हुए हैं। चुनाव कब लड़े हम? नवंबर में। 1 महीने का दल, और उसने यह साहस किया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, और वह भी उस क्षेत्र में जहां न तो हमारा संगठन था, न हमने पदयात्रा किया था, न प्रशांत जी वहां गए थे। फिर भी हम यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि बिहार के जनता का रुझान क्या है। आपने देखा कि 15 से 20 दिन की बनी हुई पार्टी उस क्षेत्र में 10% वोट लेने में सफल हो गई, जहां उसका अपना कुछ नहीं था। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और निश्चित रूप से यह हमारे नेता के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा मैसेज लेके आया कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, और जनसुराज को बिहार की जनता स्वीकार करेगी, और एक सब लोग मिल करके आप सबों के प्रयास से एक बेहतर बिहार बनाएंगे, जिसमें पलायन रोकने की बात, शिक्षा देने की बात, रोजगार देने की बात, महिलाओं को ऋण देने की बात, ये तमाम चीज़ें हमारी कल्पना में हैं। और जब हम सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से करेंगे। आज हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन जनता के हित के लिए हमारे नेता आवाज़ उठा रहे हैं। आज 18 मई है। अभी हमारे महासचिव जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया
कि सरकार ने जो जनता के सामने वादा किया था कि हम जातीय जनगणना करा रहे हैं, 500 करोड़ रुपया इस जातीय जनगणना पर बिहार सरकार का खर्चा हुआ, रिजल्ट क्या आया? हम तो उसी के लिए आज से यह कार्यक्रम चला रहे हैं कि आपने जो वादा किया जनता से ये जातीय जनगणना कराने के पहले, उस वादा को जामा पहनाइए असली, और जो वादा आपने किया उसको अमल में लाइए। अगर आप नहीं लाएंगे तो वैसे जो हमारा कार्यक्रम है पूरे बिहार में, आज यह जो हम लोग यहाँ आपके साथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, बिहार के हर जिले में आज प्रेस वार्ता आयोजित है, और आपके माध्यम से हम बिहार सरकार को और माननीय राज्यपाल जी को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम 11 जुलाई 2025 को पूरे बिहार के लोगों से 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करा के इस सरकार की विफलता को माननीय राज्यपाल के सामने ले जा करके रखेंगे, और सरकार से मांग करेंगे, माननीय राज्यपाल से मांग करेंगे कि आप सरकार पर दबाव बनाइए कि इन्होंने जो वादा किया विधानसभा में 2 लाख रुपया देने का, 3 डिसमिल ज़मीन देने का, गरीबों को घर बनाने के लिए पैसा देने का, तो ये तमाम चीज़ें हमारी मुख्य एजेंडा में हैं, और हम निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में सफल होंगे। इस तरह से जनता का रुझान मिल रहा है। इसी क्रम में 20 मई से जयप्रकाश जी के गांव से हम लोग बिहार बदलाव यात्रा शुरू कर रहे हैं, और यह बिहार बदलाव यात्रा बिहार के 38 जिला से होते हुए निकलेगा, और उस समय ये एक आंधी आएगी, इस बिहार सरकार को उखाड़ करके फेंकेगी, और तमाम लोगों के सहयोग से जनसुराज का एक अच्छा सरकार बनेगा और पूरी बहुमत की सरकार बनेगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग बिहार में चल रहे हैं, बिहार के लोगों की आवाज़ को देख रहे हैं। जहां भी हम लोगों को मिलता है कि किसी के साथ गैर इंसाफ़ी हो रहा है, चाहे वो सरकार के लोग करें, सामंत करें, हम पूरे मुस्तैदी के साथ जनसुराज परिवार के साथ उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल मेरा अभी भी अधूरा रहा। हाँ, मेरे द्वारा पूछा गया था कि जनता के हित में अभी तक किए गए कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जनता के हित के बारे में हम केवल आवाज़ उठा सकते हैं, सत्ता में तो है नहीं, हम सत्ता में नहीं हैं। सत्ता में है। इसीलिए हमने दिया कि अभी बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार में जो पलायन है, आपने देखा जैसे जनसुराज ने पलायन रोकने की बात करी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आ गया कि हाँ बिहार में बेरोजगारी पलायन रोकने का काम करेंगे। तो जो लोग सत्ता में हैं, आज ये तेजस्वी जी ने माई बहन योजना का शुरुआत कर दी, वो भी रोजगार की बात करने लगे, वो भी पलायन की बात करने लगे। तो यही तो है कि हम जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, वैसे लोगों को भी लग रहा है कि अब इस आवाज़ को बंद करके बिहार की राजनीति में राजनीति नहीं किया जा सका।